मेरे एक क्लाइंट की बीवी ना उनसे हर छोटी छोटी बातों पे लड़ती है और ये क्लाइंट काफ़ी 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 परेशान है। तो क्या आपकी बीवी भी आपसे हर एक छोटी बात पे लड़ती है? अगर ये आपके रिलेशनशिप का एक बहुत बहुत ऑनगोइंग तरीका है या रोज़ की ये बात है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है कि कैसे हम इन छोटी 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 जो लड़ाइयाँ हैं जो बीवियाँ अपने हस्बैंड से कर रही हैं, ये घर में क्या माहौल लाता है, किस तरह से रिश्ते को ख़राब करता है और कैसे ये रिश्ते को और टॉक्सिक बनाता है। तो ये एक स्टोरी मेरे एक क्लाइंट की भी है जो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, और उन्होंने मुझे आके ये जब बात बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम, जब भी हम कोई भी नॉर्मल भी बात करें, नॉर्मली भी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो बातें होती हैं वो झगड़े से ही ख़त्म होती है। मतलब अगर मैं ये कह देता हूँ कि तुमने ये सामान यहाँ क्यों रख दिया, तो हमारा झगड़ा इस बात पे भी हो जाता है। तो हमारा रिलेशनशिप ना बहुत ही सेंसिटिव हो चुका है, बहुत टॉक्सिक हो चुका है। मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या कहूँ और किस बात पे चुप रहूँ। और जितने भी लोग मेल स्पेशली ये सुन रहे हैं, जितने भी पति ये सुन रहे हैं, वो इस बात से रेजोनेट करते होंगे। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है क्योंकि इसमें आपके लिए ही सॉल्यूशन छुपा है। जिन लोगों की बीवियां छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर रही हैं, उनका सॉल्यूशन इसी वीडियो में छुपा है। तो एंड तक देखिएगा क्योंकि सॉल्यूशंस एंड में जब बताए जाते हैं तो वो मोर इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। तो देखो कि ये होता क्यों है और इसकी वजह से कारण क्या होते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। तीनों चीज़ें इस वीडियोज़ में आपके सामने लाई जाएंगी। तो ये होता क्यों है? जब भी आपको अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से डील करना नहीं आता तो सामने वाला भी, मतलब जो आपकी बीवी हैं, वो भी हर बात पे झगड़ेंगी और आप भी हर बात पे उन पे झगड़ेंगे। तो दोनों का झगड़ा होना ही होना है क्योंकि आप लोगों ने कभी इस पे बैठ के कोई बातचीत नहीं की और इसको कभी समझा ही नहीं कि ये हो क्यों रहा है। और जो कुछ समझा वो ऐसे एग्जाम्पलों से समझा जिन्होंने बहुत कुछ कर लिया बट वो हमने जाना नहीं और सिर्फ हम ये सोचा कि मेरे रिश्ते में ये क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे वो बेचारा जो पति मेरे पास आया, वो भी इसी ही टॉक्सिसिटी के साथ घूम रहा था अपने रिलेशनशिप को लेके, लेकिन उसने काम किया तो चीज़ें ठीक भी हो गई। तो ये हमने समझा कि ये होता क्यों है, क्योंकि हम इसको फोकस मानते ही नहीं है। लोग बड़ा आसानी से कह देते हैं कि थोड़े बहुत झगड़े तो चलते ही हैं ना रिश्तों में। मैं एग्री करती हूँ, थोड़े बहुत झगड़े चलते हैं, बट अगर छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे कि ये सामान यहाँ क्यों रख दिया, तुम्हें मैंने जो कहा था तुम गलत ले आए, तुम्हें जो मैंने बोला था वो तो तुम कभी करते ही नहीं, जो मैं बोलती हूँ वो तो होता ही नहीं है, तुमने उस दिन वैसा किया था। अगर ये बार बार हो रहा है तो ये मुद्दा इग्नोर करने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसको डील करने वाला है। तो ये होता क्यों है ये हमें समझ में आना, इसके कारण क्या, इसके बाद अगर ये हो रहा है तो पति क्या करता है? पति या तो घर की वो सिचुएशन अवॉइड करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम ऑफिस में देने लगेगा या मैक्सिमम टाइम वो वर्क दिखाएगा कि मैं वर्क कर रहा हूँ। या कई बार वो हेडफोन लगा के मूवी देख रहा होता है और बोलता है अरे मैं वर्क कर रहा हूँ। और वो इमोशनली कनेक्ट होने से अपने आप को बचाता है। तो या तो वो बहुत वर्कहॉलिक हो जाएगा या इमोशनली बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो जाएगा अपनी बीवी से, या साइलेंस को चूज़ कर लेगा कि बेटर है चुप हो जाओ। अब बहुत सारा सोशल मीडिया डेटा ये बोलता भी है आदमी चुप हो जाते हैं, बेटर है चुप हो जाना, ठीक है, तो वो चूज़ ये कर लेते हैं क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन है। बट अंदर से वो भी परेशान चल रहे होते हैं क्योंकि अभी कोई सोल्यूशन नहीं है चुप होने के बजाय। बट चुप होने का हमेशा ये मतलब नहीं है ना कि मैं गलत हूँ इसके लिए मैं चुप हुआ। चुप होने का कारण ये भी होता है बहुत बार कि मैं यार डील करना नहीं चाहता, छोड़, कौन इस पंगे में पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हो जाते हैं जब बीवियाँ हर दूसरे दिन हर छोटी बात पे लड़ाई कर रही होती हैं। तो हमने समझा कि कैसे होता है और उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी, क्योंकि ये जो लोग कहते हैं ना बार बार आके, फीमेल्स भी मुझे बहुत बार कहती हैं, मतलब बीवियाँ भी मुझे बहुत बार बोलती हैं मेरा पति छोटी छोटी बात पे लड़ता है, मेरा पति ये करता है। मैं ये कहूँगी कि बीवियाँ भी ये करती हैं और इफ़ेक्ट क्या होता है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। मेल करे फीमेल करे, पति करे पत्नी करे, इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे आएगा या आपके बच्चे पे आएगा। बट आज का मुद्दा
सिर्फ हमारे उन सभी लोगों के लिए है जिनकी बीवियाँ उनसे झगड़ा कर रही हैं। तो अगर जो बीवी बहुत झगड़ती है और उसको थोड़ी भी आइडेंटिफिकेशन है कि मैं काफ़ी झगड़ा करती हूँ, तो समझ जाओ कि आपके पति से आपका इमोशनल कनेक्शन कभी नहीं बनेगा, कभी भी वो आपको खाली नहीं दिखेगा और उसका साइलेंस आपको हर बार बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं बचता। तो जितने भी पति ये सुन रहे हैं उनको अब आगे करना क्या है? तो कुछ चीज़ें हम हमेशा अपने रिश्ते में अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कर सकते हैं। उसमें से पहला ये है कि इस बारे में आप अपने पार्टनर से बात करें। अपनी बीवी जो बहुत गुस्से वाली है या जो समझती भी नहीं है, उसको समझाने से ज़्यादा उससे बताने की ज़रूरत है कि देखो मुझे इन बातों से तकलीफ़ हो रही है। और तब जब वो गुस्से में नहीं है तो आपकी बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो पहला स्टेप क्या करना है कि आपको उसे बताना है कि देखो मुझे इन बातों से तकलीफ़ हो रही है, इसके लिए मैं ऐसा हो रहा हूँ। चाहे वो आपके इमोशनल डिस्कनेक्शन पे आपसे लड़े, चाहे वो आपके साइलेंस पे आपसे लड़े, चाहे वो आपके वर्कहॉलिक होने पे आपसे झगड़ा करे, आपको तीनों केसेस या इससे भी अदर कोई केसेस है किसी का पर्टिकुलर, तो उसे बताओ कि देखो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लिए बियॉन्ड बाउंड्रीज चीज़ें हो रही हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाता, इसके लिए मैं कोई एंगेजमेंट करता ही नहीं हूँ। नहीं बताने से बीवियों को समझ में नहीं आता है, वो अपने इमोशन आपको बोल देती हैं, आप अपने इमोशन जब उन्हें नहीं बोलते तो वो नहीं समझ पाती, उनको समझाने के लिए बताना ज़रूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी ज़रूरी है वो है एक बाउंड्री सेट करनी। आपको ये बाउंड्री अपनी बीवी के साथ सेट करनी पड़ेगी कि देखो मुझे, आपने ऐसे बता दो दिया मुझे तकलीफ़ होती है, बट बाउंड्री ये सेट करनी पड़ेगी क्या बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिस पे आप चेंज ला सकते हो, और क्या बातें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जिस पे वो चेंज जैसी बात मुझे लगती ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता इसमें करना क्या है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना आपके घर में ऐसी आपके लिए सामान फैला रहना उतना इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, बट उसके लिए है। तो आपको उस पर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि देखो भाई मुझे ये इस बात की इतनी ही नॉलेज है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बाउंड्री है। क्या होता है कि पत्नियों को लगता है ये तो सारे पति करते हैं, इसको भी करना चाहिए, बट जब उसे पता ही नहीं कि उसके पति की क्षमता कितनी है तो वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठ जाती है। तो बेटर है कि आप जाके उसको अपनी बाउंड्रीज बताएं कि देखो मेरे लिए सफाई के ये मायने हैं और मैं इतना ही कर सकता हूँ, अगर मुझसे बहुत करवाना है तो वो मैं धीरे धीरे कर पाऊँगा। ठीक है, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको बताएं, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज, अपने रीज़न, फर्स्ट में रीज़न ज़रूर शेयर करें कि मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, जो हमारे झगड़े हैं हमें रोज़ प्रॉब्लम हो रही है और मैं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरे में बाउंड्रीज शेयर करें और बाउंड्रीज़ के भी रीज़न शेयर करें। और अगर ये दोनों चीज़ें हो गई हैं तो अपने जो आपका खुद का एक पेशेंस लेवल होता है ना, उसको भी चेक करें कि आपका खुद का पेशेंस लेवल कितना है, कि क्या वाकई में आपने वो चॉइस जो आपने शांत रहने की, घर से दूर जाने की या किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने की जो चॉइस ली है वो कितना राइट है आपके लिए। क्योंकि ये कई बार हम दूसरे की बात से इन्फ्लुएंस होकर वो डिसीजन ले लेते हैं, या इन्फ्लुएंस होकर हम वो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं तो वो वर्क नहीं करता है। तो दो काम आपको एक्शनेबल में करने हैं, एक काम आपको अपने सेल्फ के साथ भी करना है कि अपने पेशेंस लेवल को चेक करें, क्योंकि अगर वो हिला हुआ है तो ये झगड़े इस तरीके से भी शांत नहीं होंगे, फिर वो मुद्दा अलग हो जाता है। बट अगर इन तीनों में थोड़ी भी अलाइनमेंट है कि आपको अपने रीजंस पता है, आपको अपने बाउंड्री सेट करनी है और आपको अपना पेशेंस लेवल पता है या अपना कामनेस लेवल पता है या अपना पीस लेवल पता है, तो ये प्रॉब्लम के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यहाँ पे गड़बड़ है तो आपको किसी की सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट आपको पहले आपके लिए कुछ चीज़ें ठीक करेगा, फिर आपके रिलेशनशिप को जाके ठीक करेगा। तो सारे हस्बैंड्स जो ये बात सुन रहे हैं और जो बीवियाँ ये वीडियो देख रही हैं, इस वीडियो में आपके झगड़ों का सल्यूशन छुपा है। छुपा नहीं, अब तो मैंने डिस्क्लोज ही कर दिया ना, तो आपका सल्यूशन यही है। और अगर आपको इसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉल बुक करने का लिंक है। अगर वहाँ से कॉल बुक नहीं भी हो पाती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम
आपसे किसी भी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ आप अपने सवाल भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं उनका जवाब दे पाऊँ। बट अपने झगड़े कम कीजिए और सारी बीवियां अपने पतियों का सपोर्ट करें, ये मेरा मैसेज है। और सारे पति अपनी बीवियों को सपोर्ट करें, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये जो ताली है दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है।